चाहो तो अपन की हालत पे हंस सकते हो। प्लीज यार कुछ तो बोलो। क्या हुआ वो तो पूछो यार। क्या हुआ? ये 1988 की बात है। कुछ ज्यादा ही रिवाइंड कर दिया। जनवरी का महीना, पोंगल का त्योहार चल रहा था। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था। मेरी माँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर माय नेम इज बिल्ला देख रही थी। हीरो की एंट्री हुई और मेरी भी एंट्री हो गई। मेरे यार अपना दुखड़ा सुना रहा है या हमें दुखी कर रहा है? सीधा सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आता? चल अब फुटेज मत खा, आगे बोल। हाँ। जिस दिन अपुन ने दुनिया में कदम रखा उस दिन से अपुन के बाप ने हिसाब रखा, अपुन पे खर्च किए एक एक पैसे का। और तो और उन्होंने उस डायरी की कीमत भी उस हिसाब में जोड़ दी थी। लेकिन असली मैटर आगे है। हाँ तो बोलता रहे। यूनिफॉर्म से लेकर चड्डी बनियान तक, टिफिन में रखी हर एक इडली तक, स्कूल से लेकर ट्यूशन फीस तक, जितना पॉकेट मनी दिया था सब लिख दिया है। और ये बात हमसे छुपा कर रखी, लेकिन आज सुबह बॉम्ब फोड़ दिया। घर जल्दी आ जाना, लड़की वाले देखने आ रहे हैं। क्या कहा आपने? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? वो लड़की वाले तो मुझे देखने आ रहे थे, पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर? हाँ तो अपन ने मना कर दिया। वो दहेज में 50 लाख कैश, 50 तोला सोना, साथ ही नई बाइक भी दे रहे हैं। और मैंने उनसे 10 लाख एडवांस भी ले लिया है। आपने उन लोग से एडवांस लिया? मैंने तो मुंह पे मना कर दिया। 7 लाख ठुकरा दिए। पैसा जरूरी है अपने लाइफ का सपना। ऑफ कोर्स पैसा। कर। फिर बातचीत वर्ल्ड वॉर में बदल गई। आगे क्या हुआ? मैं शादी नहीं करूंगा। तो मेरे 22,64,555 रुपए 25 पैसे लौटा दे। उन्होंने बोला तो तू पैसे ला कर दे। एक सेकंड तो कुछ समझ में नहीं आया। तभी उन्होंने अपनी डायरी वाले राज को खोला। पूरी 25 डायरी थी यार। अपन का तो दिमाग खराब हो गया। ये उधारी तो चुकानी होगी। केशव तेरे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। अब तू रहेगा कहाँ? यहाँ तो कोई मुफ्त की धर्मशाला भी नहीं है। तेरे कमरे में रहूंगा ना। लगता है वो तेरा सगा बाप नहीं है। सही बोला, होता तो ऐसा थोड़ी ना करता। अरे बाप ने जो किया वो किया, लेकिन तेरे को इतना गुस्सा काहे को आया? तुझे कब से खुददारी और ईमानदारी के कीड़े ने काट लिया? हा? एक नंबर का डरपोक घर छोड़ने की हिम्मत किया। दुनिया का 8वां अजूबा ही है तू। अपन का भी मार्केट में रेपुटेशन है। रेपुटेशन की बत्ती बना के पॉकेट में रख। देख तेरी बोरिंग स्टोरी सुन ली, अब मेरी इंटरेस्टिंग वाली सुनना। मेरी ट्रेजेडी तुझे कहानी लग रही है? अरे यार कोई मामूली कहानी थोड़ी है। मैं तो इस पे किताब लिखूंगा। अब मेरी कहानी सुनना। अच्छा तो तेरी भी वर्ल्ड में आने की कोई कहानी है क्या? वर्ल्ड में आने की स्टोरी नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड लव स्टोरी है। अच्छा दुकान वाली है। भैया, हेलो भैया, उस टाइप शर्ट वाले शर्ट उठाने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? अरे इधर आना, जरा लेवल पर आ। मेरा नाम भैया नहीं है, मुर्गन है। अब वापस अपनी जगह पे जाके मुझे अपने नाम से बुला। शक्ल मुर्गे जैसी, नाम मुर्गन। मुर्गन, मुर्गन। यस माय डियर। शटर उठाने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तुम्हारा नाम क्या? बेबी। किसकी बेबी? मेरा नाम, मेरे फ्रेंड्स मुझे बेबी के नाम से बुलाते हैं। सलवार कमीज में बेबी डॉल। तुम्हारा नाम सुन के गाना याद आ गया मुझे। कौन सा गाना? याद नहीं आ रहा। किस फिल्म का है? अरे तो फिर छोड़ो उस पिक्चर को, मेरे साथ पिक्चर देखने चलोगी? कॉर्नर सीट पे पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा। शटर खोलने के लिए थैंक्स। अगले दिन फिर मुलाकात। जरूर उसने लात मारा रहेगा। पेट्रोल खत्म हो गया। प्यास लगी थी इसलिए पेट्रोल मैं ही पी गया। लिफ्ट चाहिए? ज्यादा फ्री हो रही हो? तुमने शटर लिफ्ट किया, आज मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। हाँ, आज लिफ्ट दोगी, कल फिर अपना दिल दोगी। पागल कहीं का। अरे रुको रुको रुको, लिफ्ट चाहिए।
पिक्चरों में तो बोलते हैं कि लड़की हंसी तो फंसी। आगे देखो ना, मेरा थोबड़ा क्या देख रही हो? गिरे तो बिगड़ जाएगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें जानबूझकर गड्ढे में नहीं गिराऊंगी। अरे लड़की के चक्कर में न जाने कितने लड़के बर्बादी के गड्ढों में गिर के अपनी लाइफ खराब कर चुके हैं। बेचारे लड़के। हाँ यार, फिर भी हम ही बदनाम होते हैं। सुनो, 100 रुपए का पेट्रोल डाल देना और पैसे भैया दे देंगे। फिर से भैया? मैं तो अपनी बाइक में 50 का डलवाने वाला था। इससे क्या पता 100 में कितनी दारू आ जाती। ये लो। चिंता मत करो, पैसे लौटा दूंगी। हाँ, समंदर में फेंका पैसा और लड़की को दिया उधार, कभी वापस नहीं आता। ओह, ऐसी बात है। काफी एक्सपीरियंस्ड हो। हाँ, समझ में नहीं आ रहा चाहती क्या है, भैया लीजिए। बनाना या सैया? बाय। हाँ हाँ, बाय बाय। अरे ये तो अखियों से गोली मार रही है। थैंक्स बॉस। सर पैसे? अबे तू मेरी गर्लफ्रेंड को ताड़ रहा था ना, बस हिसाब बराबर। अरे पर वो तो आपको भैया बुला रही थी। अरे वो तो यूपी से हूँ ना। अरे बाप रे, आज नए बंदे से शटर खुलवा रही है। यानी इसका रोज का रूटीन है। पता करना पड़ेगा चक्कर क्या है। 5 बजे कॉफी। क्या कहा? मैंने कहा इसकी 5 जेरोक्स कॉपीज चाहिए। वैसे दुकान को रीडेवलपमेंट की जरूरत है। ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट, मैं हर जगह हैंडसम ही लगता हूँ। चुपचाप से अपने पैसे लो और निकलो यहाँ से। ये लो पेट्रोल के पैसे। अरे वह चखने का तो हो गया। बुरा ना मानो तो कुछ कहूँ? तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी सुशील हो। तुम्हारे लिए मेरा दिल रेलगाड़ी की तरह दौड़ता है। ऐसा अगर कोई कहे तो उसकी बातों में आना मत प्लीज। माँ बाप जो लड़का पसंद करेंगे वही सबसे अच्छा होगा। शायद तुम्हें भी पसंद आ जाए, लेकिन उसके चक्कर में भी मत पड़ना। एक ही लड़का है जो तुम्हारे लिए सही है, मुरुगन, व्हाइट तिलक वाला। नॉर्मली तो लड़कियों को देखकर शराफत से नजरें झुका लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे से नजरें हटती नहीं। सड़क छाप रोमियो की तरह डायलॉग्स मार रहे हो। अरे ये मेरे दिल से निकली ओरिजिनल लाइंस है। और मेरे दिल से भी गालियाँ निकल रही हैं। मेरे पापा भी आने ही वाले हैं। उनकी एंट्री यानी मेरी एग्जिट। पापा को मेरा हेलो बोलना। अच्छा, अपनी माँ से कहना कि तुम्हारी नजर उतार दे। क्यों? क्योंकि मेरी नजर तुम पे पड़ चुकी है। घर जाकर पूरे चेहरे पर विभूति लगा लेना। अरे उससे तो चुड़ैल पास नहीं आएगी। यानी मैं? कुछ भी, चुड़ैल को डायरेक्ट चुड़ैल थोड़ी बोल सकते हैं। व्हाइट तिलक वाला मुर्गन, डैशिंग, स्मार्ट, हैंडसम। मेरे को ना 2 दोस्तों की कहानी याद आ गई। एक प्यार की गहरी खाई में गिर गया और दूसरे ने किसी आदमी को टपका डाला। तो चलो बताओ, दोनों में से ज्यादा दुखी कौन है? वही जिसने खून किया। अरे नहीं रे बाबा, उसको तो फांसी हो गई, लेकिन प्यार करने वाला जिंदगी जीना भूल गया। अब तू अपना दोस्त नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा है? तूने ही कहा था कि प्यार नहीं करना चाहिए, लड़की अपने में दरार लाएगी, और अब पार्टी बदल दी। हाँ तो तूने भी तो कहा था ना, हर वोट मायने रखता है। मैंने भी एक वोट पक्का कर लिया, लव के बदले वोट। और उसकी फैमिली भी बड़ी है, सब तुझे ही वोट करेंगे। कितनी लड़कियां अपन पे लाइन मारती हैं, तेरे जैसा अपन उनके पीछे लाइन नहीं लगाता। अच्छा, कॉमेडी याद है सिंधु? लड़की ने इससे एड्रेस मांगा था और इसने उसे आई लव यू बोल दिया था। मुझे मारा, हिम्मत है तो फिर से मार। अरे क्या कर रहा है? ये बंदर की तरह मुंह लाल क्यों हुआ पड़ा है तेरा? अरे सुनती हो, आज कुछ खास लाया हूँ। क्या है? ब्रिजभूषण की मिठाई। आज अचानक मिठाई क्यों? खुशी वाली बात है इसलिए। हाँ? ये ले, मुंह मीठा कर ले। किस खुशी में? आज मेरा दिल बहुत प्रसन्न है। और मेरा मूड बहुत खराब है। उस केशव से झगड़ा हुआ ना? आप जाइए। अरे मिठाई तो देके जाइए। ले पूरा खा ले। अरे भगवान,
आज स्टेशन पे एक फाइट सीन देखा। अंदर चल बताता हूँ। अरे तू चलता है मुझसे, मुझ पर हाथ उठाया तूने? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? बुरा होगा, क्या करेगा? अरे छोटा यार, क्या कर लेगा तू? दोस्त है अपन लोग, क्या कर रहा है? हाथ मत लगा, हाथ मत लगा मुझे। मैं दोस्त का भूल गया। चलो पहले यहाँ से। अरे हेरा भाई, छोड़ उसे, तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। छोड़ ना, चल, संभल के। अरे अरे तू चुप नहीं बैठेगा क्या? क्या कर रहा है? एक ने धक्का मारा तो दूसरे ने धक्का मार के जवाब दिया। बच्चों की तरह लड़ रहे थे, हवा में घूंसे मार रहे थे और धक्कम धुक्की चल रही थी। पता नहीं क्यों लड़ रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ कि पीछा छूटा है। अरे छोड़ दे उसे। आज से तेरे साथ अपन की दोस्ती खत्म। अबे तेरे जैसा दोस्त चाहिए भी नहीं। अरे चुप करना। देखो जी, मंडे को नाश्ते में मैं स्टीम इडली, बटाटा वड़ा, साथ में नारियल की और लहसुन की चटनी बनवाता हूँ। ज्यादा नहीं, बस 8 इडली और 6 वड़े खाता हूँ। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा लाइट खाना खाना चाहिए, समझ गए ना? ट्यूसडे को सिर्फ 5 प्लेट छोले भटूरे खाता हूँ। वेडनेसडे को 5 केले, 2 आम और उसमें बादाम डलवा कर मिल्क शेक बनवाता हूँ। फिर उसे एक ही घूंट में गटागट पी जाता हूँ। क्या है प्यारे लाल जी, फल फ्रूट खाने से इस उम्र में मेरी जवानी, मेरी त्वचा, चेहरे पे लाली, आंखों में रोशनी, कुल मिला के सब कुछ चकाचक। अब आया थर्सडे। वेडनेसडे के बाद नाश्ते में 6 आलू के पराठे मक्खन में डुबो के और फिर 2 गिलास लस्सी डाल के हजम कर देता हूँ। आप तो राजाओं की तरह जीते हैं। मेरा मानना है कि 50 की उम्र तक खूब मेहनत करनी चाहिए और पैसे बनाने चाहिए और अपने लिए पैसे बचाने भी चाहिए। बच्चों को आपसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जिंदगी भर आप उन्हें पालेंगे।